या बात हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, आरआरबी ग्रुप डी का हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, स्टैटिक, जीके सब पढ़ा रहे हैं। वैसे नाम होता है मैथ्स के लिए कि स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो मैथ्स का सिलेबस होता है हर एग्जाम में काम करता है। मैथ के जो सवाल होते हैं हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस समय हम लोग मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रतिशत का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे की परीक्षाओं में, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन तो फिलहाल ये नहीं है, प्रश्न पूरा है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सवाल है दोस्तों, सवाल है 1 के 30% के सवाल है एक पहला प्रश्न है 1 के 30% के 25% का 45% कितना होगा। सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये प्रश्न आया हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024, हाल ही में ये शिफ्ट सेकंड में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। प्रश्न है एक मतलब 1 के 30% के 25% का 45% क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप हल करिए। देखिए जो लिखा है, एक है 1 का 30% का 25% का मतलब फिर से गुणा ही होगा, 45% क्या होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 गुणा प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, और 25 का 100 हो जाएगा, और 45 का यहाँ भी क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत हटता है तो 1/100 से गुणा किया जाता है या डायरेक्ट 100 से भाग आप कह सकते हैं। इसको आप काट दीजिए दोस्तों। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, और यहाँ से काटिए 5 9 45 और 5 दूना 10। तो दोस्तों इसका जो है 1 गुणा 3/10, और यहाँ क्या बचा है 1/4 गुणा 9 बटा क्या बचा है 20 बचा है। देख लीजिए यहाँ 1 बचा है, यहाँ 3/10, 1/4 और 9/20 बचा है। देखिए दोस्तों, अगर कुछ कटे तो काटिए, वरना दशमलव में ही उसका इसका उत्तर आएगा। देखिए पूरा ऊपर से आप क्या करिए गुणा कर लीजिए, 3 भी नहीं कटेगा। आप इसको करेंगे 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, और 10 चौक यहाँ पे 20 चौको 80, और यहाँ पे हो जाएगा 20 चौको 80, 20 चौको 80 और एक जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 800। यानी जो इसका उत्तर यहाँ पे बन रहा है 27/800, आपके में ये चीज मिलेगा नहीं, इसका आंसर हो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे लिखिए, देखिए आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है, लिखा है 40 का माने गुणा 80%, लिखा है 25 के माने गुणा 4/5 से कितना ज्यादा है। ज्यादा है दोस्तों, यहाँ माइनस लगा दीजिए, देखिए क्या आता है। इसको आप 40 गुणा 80/100 लिखेंगे, माइनस 25 गुणा 4/5 लिखिए, 25 हो जाएगा, और इसको आप काट दीजिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस 5 चौका 20। कितना ज्यादा है दोस्तों 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। यानी दोस्तों इस प्रश्न को समझिए, लिखा है 40 का 80%
कामा 25 के 4/5 से कितना ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 40 का 80% 25 के माने यहाँ दोस्तों गुणा होता है 4/5 हो जाएगा। कितना ज्यादा है यानी किसी में कोई वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट है दूसरे से कितना ज्यादा है तो हम क्या करते हैं उनका अंतर लेते हैं, यानी ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देते हैं। देखिए इसको आपने खाली 40 का 80%, 25 का 4/5, इसको हल करेंगे 32 आ जाएगा और ये 20। देखिए डायरेक्ट कितना दिख रहा है, 12 ज्यादा है दोस्तों। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो दोस्तों ये सवाल रहा है 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। ये आरआरबी एलएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2024 में, शिफ्ट पहली शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, शिफ्ट प्रथम में आया हुआ है। प्रश्न है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, यानी 2/5 को दोस्तों क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, इसको काट दीजिए, 20 पंजे 100 होता है, तो 2 गुणा 20 हो गया, 20 दूना 40। कितना आपका आंसर आएगा दोस्तों, 40 आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। प्रश्न समझिए प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, एनटीपीसी ये 2020 का प्रश्न है। 2/5 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100 और 20 दूना 40, यानी आपका जो आंसर आएगा 2/5 का प्रतिशत 40 होता है, तो पहला राइट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे में ये प्रश्न आया हुआ है, शिफ्ट 2 में 2021 का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक दिन का माने हमें पता है गुणा होता है दोस्तों, कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं। कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं। देखिए एक यहां लिखिए दोस्तों, एक दिन बराबर दोस्तों होता है 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक दिन का यानी यहाँ आप लिखिए 24 घंटे का, 24 घंटे का 3 घंटा कितने प्रतिशत है, यानी 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 3 और 24, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 100/8, इसको आप भाग देंगे, जब आएगा तो इसका आता है 12 सही 1/2%, यानी 12.5 अट्ठे 100 होता है दोस्तों। कितना होता है, 12.5 अट्ठे क्या होगा, 100 होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर 2 राइट है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन मन में करना पड़ता है, उसको याद करिए। अगर देखिए दोस्तों 100/8 है, इसको आप डायरेक्ट 12.5 लिख सकते हैं। मन में अगर परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं 100/8 100% आता है, 12.5 अट्ठे 100 होता है, देख लीजिए 12.5% आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है दोस्तों, प्रश्न ये है प्रश्न है दोस्तों, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड। बिल्कुल अच्छे समझिए, प्रश्न है 1 घंटे का, जिससे कहेगा दोस्तों उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। 1 घंटे का यानी नीचे इसको रखा जाएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है। देखिए ये एनटीपीसी में आया हुआ है, एसआई में 2019 का प्रश्न है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। देखिए 1 घंटे का आपको पता होगा, मिनट भी दिया है इसमें, तो आप लिखिए 1 घंटे बराबर, 1 घंटे में कितना होता है दोस्तों, 60 सेकेंड, 60 मिनट होता है दोस्तों। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मिनट 12 सेकेंड को हम लोग मिनट में बनाएंगे दोस्तों, 1.2 मिनट डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं बता रहे हैं। देखिए 1 मिनट को 1 रहने दो, 12 मिनट को आप सेकेंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दे दीजिए।
12 कम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा दोस्तों। 1 + 1/4, 5 कम 5 और 6/5 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा? 6/5 मिनट। अब देखिए दोस्तों कह क्या रहा है, अब इसको हल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 1 घंटे का यानी कितने मिनट का? 60 मिनट का। 6/5, 6/6 दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 कितना प्रतिशत होगा? 100 से गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए 6 1 कम 6, 6 दहामा 60 यानी 1/5 गुणा 10 और ऊपर क्या है दोस्तों? 100 है। 10 दहामा 100 हो जाएगा दोस्तों। 5 से इसको निपटा दीजिए। देखिए 2% कहीं आपका ऑप्शन है दोस्तों। कितना आएगा आपका उत्तर? 2% आ जाएगा। अर्थात 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा? तो आप चीजों को क्या करिए, 1 घंटे को मिनट बना लीजिए। 60 मिनट हो गया। 1 मिनट 12 सेकंड को मिनट बनाइए। देखिए 1 मिनट 12 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 + 12 सेकंड को मिनट बनाएंगे, 60 से भाग दे दीजिए। इसको हल करेंगे 1 मिनट 12 सेकंड का मान आएगा 6/5 मिनट आएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इसी का 60 मिनट से आप परसेंट निकाल लीजिए, 2% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम सब। देखिए सवाल जो भी चीजें हैं सब समझते चलिए आप सब, क्यों सवाल बहुत इजी आती हैं। प्रतिशत का हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, एनटीपीसी का करा रहे हैं दोस्तों। सवाल देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 का ये दोस्तों प्रश्न है, किसके 45% के बराबर होगा? देखते हैं तो 60 का 15% मान लो यक्स के 45% के क्या है? बराबर है। इसको काट दीजिए, 15 तिया 45 हो जाएगा दोस्तों। तो 60 बराबर हो जाएगा 3x, इसको काट दीजिए, 20 बराबर हो जाएगा दोस्तों x। अतः वह संख्या क्या हो जाएगा? 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 20 राइट आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ एएलपी में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों आज की लास्ट सवाल है, बिल्कुल अच्छे से समझिए, सब समझ में आएगी आपको। सवाल कह क्या रहा है दोस्तों? सवाल ये कह रहा है यदि ए बी का 120% है दोस्तों। इस चीज को समझिए, कह रहा है ए जो है बी का 120% है तथा तो a + b का कितना प्रतिशत b होगा? दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप चीजों को समझिए। जो दिया है देखिए, दिया है a जो है b का कितना है? 120% है दोस्तों। इसको लिखेंगे a बराबर b गुणा 120% हटेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 100। यानी a/b बराबर हम लिख सकते हैं 120/100। इसको काट दीजिए, 2 × 12, 2 पंजे 10 यानी a/b बराबर क्या हो जाएगा? 6/5 दोस्तों। यहां से डायरेक्ट मान देखिए, a का मान 6 है, b का मान कितना है? 5 है दोस्तों। कितना है? 5। अब कह क्या रहा है? कह रहा है a + b। देखो a + b, तो a + b का मान पहले निकालो। a का मान 6 है, b का मान 5 है, तो 6 + 5 दोस्तों कितना हो जाएगा? 11। कह रहा है b का कितना प्रतिशत है? जिससे कहे b से कह रहा है b का कह रहा है कितना दोस्तों? 5 है। कितना है? 5 है। a + b का कितना प्रतिशत b है? अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 जो है नीचे हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है a + b का मतलब 11 का कितना प्रतिशत? 5 है, तो 100 b है, सॉरी 5 ऊपर रख दो, हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, जब इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 500/11। अब इसमें भाग दे दीजिए आप, 11 चौक 44। क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 चौक 44। कितना बचा है यहाँ? 6। कितना बचा है? 6। 60 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 5 बचा है, फिर कितना हो जाएगा? शेष 5 बचा है और 11 से भाग दे रहे हैं दोस्तों। 45 सही, 5/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है? 45 सही, 5/11 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में आया हुआ है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स को, ताकि हम नए वीडियो आपको लाएं। करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, साइंस सब को आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। थैंक यू।